हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हम आज प्रैक्टिस करेंगे प्रपोजिशंस की। एक्सरसाइज नंबर आपकी बी है। आपकी क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 81 से ली गई है। बुक है आपकी बीबीसी कॉम्पैक्टा। मॉड्यूल नंबर है आपका 6। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन एक्सरसाइज नंबर बी। सेंटेंस नंबर 1। देखिए, कोई ऑप्शन आपको गिवन नहीं है ना, आपको खुद से फिल करना है। चलिए, फर्स्ट वी वॉक डैश द रिवर बैंक एट द डस्क। हम डस्क के टाइम जो है वो रिवर बैंक के यानी जो नदी का किनारा है उसके साथ साथ चले, यानी नदी है इसके साथ साथ चल रहे हैं, भी बड़ा मज़ा आ रहा है। तो जब आप किसी के साथ पैरेलल चलते हैं, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आपको अलोंग प्रेपोजिशन का यूज़ करना चाहिए। चलो, सेकेंड, इज देयर अ डिक्शनरी डैश इज बुक्स, आई नीड वन। क्या एक डिक्शनरी है इन बुक्स में? ये जो बुक्स पढ़ी हैं इनमें कोई डिक्शनरी भी है? आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन, मुझे एक चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिल करूँगी अमंग, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला आपको, बीच में है ना। और बहुत सारी बुक्स हैं, हमें नहीं पता। देखो, दो तो नहीं है ना, दो से ज़्यादा ही है ये पुस्तकें, तो बहुत सारी हैं, तो इसलिए मैं अमंग का यूज़ करूँगी। नाउ थर्ड, आई वॉन्ट अ हाउस डैश अ लेक। मुझे एक घर चाहिए, मैं एक घर चाहता हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे बिसाइड, पास में, यानी एक लेक है उसके साथ अगर एक घर मिल जाए उसके बगल में तो क्या कहने। ठीक है। फोर्थ, वी ड्रोव डैश द कंट्री साइड। कंट्री साइड ना ग्रामीण क्षेत्र होता है, जैसे ग्रामीण गांव देहात वगैरह होते हैं, उसको कंट्री साइड बोलते हैं। तो हम गए, ड्राइव किया हमने गांव में। ठीक है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन, बहुत सुंदर सीन था। तो गांव में से होके निकले हैं, ग्रामीण क्षेत्र में उसमें से होके आपने ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे थ्रू का यूज़ करूँगी। ठीक है, थ्रू यानी थ्रू द कंट्री साइड हम निकले तो हमें बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन। चलो, फिफ्थ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डस्ट डैश द बुक केस। भाई बहुत सारी डस्ट है, धूल मिट्टी जमा है, कहाँ पे? बुक केस पर है ना, उसके ऊपर ऑन, क्योंकि उस डस्ट को भी एक सरफेस मिला हुआ है, वो है बुक केस। सिक्स, सुरभि एंड अनन्या डिवाइडेड द चॉकलेट्स डैश देमसेल्व्स। सुरभि और अनन्या ने चॉकलेट को बांट लिया खुद में। अब वो कितनी हैं? दो हैं, दोनों है ना, दो जनी सुरभि अनन्या। तो जब दो लोग हों, दो जन हों, दो चीज़ों की बात हो रही हो, तो बिटवीन का यूज़ करना। नाउ सेवंथ, आई डोंट लाइक चिल्ड्रन हु सिट डैश टीवी ऑल डे। मुझे वो बच्चे अच्छे नहीं लगते हु सिट, जो बैठे रहते हैं टीवी ऑल डे, टीवी पर, यानी टीवी पर बैठे रहते हैं मीन्स भाई टीवी के सामने बैठे रहते हैं। अब यहाँ पे ना सामने के लिए बिफोर टीवी भी यूज़ कर सकते हो, वो भी ठीक है। अच्छा, सामने के लिए आप इन फ्रंट ऑफ यूज़ कर लो, वो भी ठीक है। दोनों ठीक है, कुछ भी लगा देना। चलो, एट, आवर हाउस इज डैश ए टेम्पल, वी गो टू द टेम्पल एवरी डे। हमारा घर है टेम्पल, क्या? आगे पढ़ो, वी गो टू टेम्पल एवरी डे, हम रोज़ टेम्पल जाते हैं। इट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि भाई हमारा जो घर है वो टेम्पल के पास है, इसलिए हम रोज़ चले जाते हैं, क्योंकि पास ही है। तो पास के लिए आप लगा दो नियर। नाउ नाइन्थ, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज दोज 5 चिल्ड्रन। ये जो मैंगोज है ना, ये उन 5 बच्चों में बांट दो। देखो, मोर देन 2 है, अभी अभी मैंने आपको बताया है, तो अमंग यूज़ करो। चलिए, टेंथ, कम इन डैश द फ्रंट गेट। अंदर आओ, है ना, कम इन, अंदर आओ फ्रंट गेट से, यानी फ्रंट गेट से होते हुए, यानी उसमें से, जैसे ये गेट है, इस तरीके से ये गेट बना हुआ है, इसमें से निकल के अंदर आ जाओ। तो आप उसके थ्रू जा रहे हैं ना, तो थ्रू, उसमें से, वाया, थ्रू मतलब वाया गेट, गेट के यहाँ से चले अंदर आ गए, एक सिरे से दूसरे सिरे, थ्रू का यूज़ करो। 11th, वी वर ऑन डैश साइड्स ऑफ द रोड। हम थे ऑन साइड्स ऑफ द रोड। मैं यहाँ पे ऑपोजिट का यूज़ करूँगी। ऑपोजिट, ऑपोजिट ना, पता है ना, ऑपोजिट वर्ड्स भी जैसे कहते हो विपरीत, उल्टा, वही मतलब यहाँ पे है कि हम ऑपोजिट साइड थे रोड के। ठीक है, मैंने ये यूज़ किया। बेस्ट सुटेबल मुझे यही लग रहा है। 12th, रोज ऑफ ट्यूलिप्स ग्रो। बड़ी बड़ी पंक्तियाँ, लाइनें ट्यूलिप्स फ्लावर्स की वो उगी हुई हैं ऑल द फेंस। ठीक है। जो दीवार है ना उसके साथ साथ, जैसे ये दीवार है उसके साथ साथ बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं ट्यूलिप की, तो मैं अलॉन्ग यूज़ करती हूँ उसके साथ साथ के लिए, अलॉन्ग। चलिए, 13th, मैरी ही डैश द बुशेस। मैरी छिप गई बुशेस के पीछे। जब कहीं छिपने छिपने की बात हो ना,
तो बिहाइंड लगा दिया करो। पेड़ के पीछे छिपना, झाड़ियों के पीछे छिपना, दीवार के पीछे छिपना, जब छिपने की बात हो तो बिहाइंड लगा दो। 14th, इज देयर एनी पोस्ट ऑफिस डैश द सिटी सेंटर? क्या कोई पोस्ट ऑफिस है सिटी सेंटर में? ठीक है, हमने खुद से भरने ना भाई, हमारी चॉइस है, तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन नहीं है आपको कोई भी, तो मैंने इन लगा दिया कि सिटी सेंटर में क्या कोई पोस्ट ऑफिस है। 15th, हु इज़ द गर्ल स्टैंडिंग डैश यू इन द पिक्चर? हाँ जी, हु इज़ द गर्ल, वो लड़की कौन है? स्टैंडिंग डैश यू, मैं लगा रही हूँ यहाँ पे बिसाइड। जैसे एक पिक्चर है इस तरीके की एंड कुछ ये लोग खड़े हैं, तो आप पूछ रहे हैं कि वो लड़की कौन है पिक्चर में जो तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक है, बिसाइड मतलब साथ, पास में खड़ी है। आप बिहाइंड भी लगा सकते हो, मान लो कुछ पीछे भी खड़े हैं पिक्चर में, तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि वो लड़की कौन है जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। अगर आप पीछे के मान के चल रहे हैं तो बिहाइंड लगा देना, वो भी ठीक है। अगर आप पास में मान पूछ रहे हैं तो बिसाइड लगा देना, वो भी ठीक है। ठीक है, चलिए 16, आई कैन सी नथिंग डैश द हेज। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं देख नहीं सकता हेज के पार, उस पार। मैं यहाँ पे बियॉन्ड का यूज़ करूँगी कि नहीं, उस पार हेज के क्या है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 17, देयर इज़ मैनी स्लिप डैश द कप एंड द लिप। अब देखो दो चीज़ों की बात हो रही है, एक स्लिप है कप के और लिप के बीच में, है ना, दो चीज़ें। अब लगा दो आप बिटवीन। क्लियर? 18, वुड यू माइंड पासिंग द बुक टू द बॉय सिटिंग डैश यू? क्या आप इस बुक को पास कर देंगे उस लड़के को जो आपके पास बैठा है? फिर से मैं यहाँ पे बिसाइड का ही यूज़ करूँगी कि मैं ये कह रही हूँ कि वो लड़का जो आपके समीप बैठा है, क्या आप उसे मेरी ये बुक पास कर देंगे? नाउ लास्ट वन, आंसर्स आर गिवन ऑन द डैश पेज। इसमें प्रेपोजिशन आप क्या फिल करेंगे? आई थिंक इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है इस सेंटेंस में कुछ तो है। आंसर्स दिए ऑन, इसमें तो प्रेपोजिशन ऑलरेडी गिवन है, तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे? आंसर्स आर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। चलो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रही हूँ भाई, देखो मैंने तो कर दिया नेक्स्ट पेज। मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने कुछ गड़बड़ है प्रिंटिंग में, मे बी ये ऑलरेडी आपको आंसर दे दिया, यहाँ ब्लैंक होना चाहिए था। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है जब मैंने नेक्स्ट भरा। आंसर्स गिवन है नेक्स्ट पेज पर, तो आई थिंक कुछ गड़बड़ है, बट अभी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो एनीवेज आई होप आपको ये कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट्स होते हैं, क्वेरीज है, मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएंगे। कितनी यूज़फुल हैं वीडियोस, कितनी समझ आई आपको और कितनी हेल्पफुल है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो वो मुझे कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नए हो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा नई नई वीडियोज़ बनाने का। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।